क्या जीवा हत्याकांड का है अतीक अहमद की मर्डर मिस्ट्री से संबंध? क्या किसी बड़े किरदार के इशारे पर उत्तर प्रदेश में सिलसिलेवार तरीके से हो रही कत्ल की वारदातें? जीवा हत्याकांड के बाद एक बार फिर से चर्चा में आया अतीक और अशरफ की हत्या का मामला। आखिर क्या कारण जो हत्याओं के खुलासे में बेबस दिख रही यूपी पुलिस? उत्तर प्रदेश में सिलसिलेवार तरीके से बेखौफ अंदाज में कत्ल की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। कभी भरे चौराहे पर अधिवक्ता के सीने को गोलियों से भून दिया जाता है, तो कभी पुलिस के हिरासत में ही दबंग अपनी वीरता का प्रमाण पेश करते हुए मर्डर की हाई प्रोफाइल घटना को अंजाम दे देते हैं। कभी अधिवक्ता के वेश में आकर दबंगों के द्वारा कोर्ट परिसर के अंदर ही कत्ल की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। जीवा हत्याकांड के बाद प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अधिवक्ताओं ने अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर दरनार धरना प्रदर्शन किया। साथ ही योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था के दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया। 15 अप्रैल 2023 को पुलिस के हिरासत में अतीक और अशरफ की 3 युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना को ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि दूसरी घटना 7 जून को लखनऊ में हुई। पुलिस अभिरक्षा में मुख्तार अंसारी के शूटर संजीव माहेश्वरी जीवा को लखनऊ कोर्ट के अंदर गोलियों से छल्ली कर दिया गया। दोनों ही वारदात में कई समानताएं देखने को मिली। पहली की पुलिस की हिरासत में ही दोनों वारदातों को सिलसिलेवार तरीके से अंजाम दिया गया, तो दूसरी समानता ये देखने को मिली कि दोनों ही वारदातों में शामिल शूटर आसानी से पकड़ लिए गए। वारदात में तीसरी समानता ये देखने को मिली कि हत्याकांड में विदेशी पिस्टल का इस्तेमाल हुआ। चौथी सबसे बड़ी समानता जो निकलकर सामने आई कि आरोपियों के पकड़े जाने के बाद भी साजिशकर्ता के नाम का खुलासा तक नहीं हुआ। इन सभी चीजों के बाद इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि आखिर इन वारदातों का सूत्रधार कौन है, जिसकी साजिश के आगे पुलिस भी बेबस नजर आ रही है। आखिर कौन है वो मास्टरमाइंड जो पर्दे के पीछे से हत्याओं की साजिश को अंजाम दे रहा है, जिसने ऐसे शूटरों को तैयार किया है जो पकड़े जाने के बावजूद भी अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। साथ ही सवाल इस बात का भी उठ रहा है कि क्या प्रयागराज और लखनऊ में हुई सनसनीखेज वारदातों में कोई समानता है? क्या एक ही शख्स ने दोनों घटनाओं की साजिश रची है? क्या उसी के शूटर तैयार किए गए हैं? और अगर हाँ, तो ये शख्स कौन है? और आखिर इस शख्स की पहचान करने में उत्तर प्रदेश की यूपी पुलिस क्यों बेबस नजर आ रही है? अतीक और अशरफ हत्याकांड पर नजर डाली जाए तो पुलिस ने मौके पर से सनी सिंह, लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य को तुर्की के 2 पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े जाने के बावजूद भी सनी ने बयान दिया कि दिल्ली कोर्ट परिसर में मारे गए जितेंद्र गोगी ने उसे दोनों पिस्टल दी थी। तीनों आरोपियों ने अपने किसी आका के नाम का खुलासा नहीं किया, खुद को ही सबसे बड़ा डॉन बता दिया। इस मामले में SI की कॉल डिटेल स्थानीय लोगों समेत अन्य सूत्रों से कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं ला सकी। उत्तर प्रदेश पुलिस की ये बेबसी देखकर किसी बड़े किरदार के इशारे पर हो रही घटनाओं की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसी तरह से प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जब जीवा हत्याकांड को अंजाम दिया गया, तो हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जौनपुर निवासी विजय यादव भी पकड़ा गया, लेकिन दोनों के बयान सेम रहे। उसने भी यह कह दिया कि अशरफ ने उसे 20 लाख की सुपारी दी थी, उसके भाई को जेल में जीवा ने परेशान किया था। ये बयान यूपी पुलिस हजम नहीं कर पाई। विकास ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि वह अतीक और अशरफ की वो बात नहीं कर रहा है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीते कुछ महीनों में कत्ल की वारदात को सिलसिलेवार तरीके से अंजाम दिया जा रहा है और लगातार कत्ल की वारदातें पुलिस की हिरासत में हो रही हैं, उसने कहीं न कहीं इस बात की सुगबुगाहट को तेज कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ जी की कानून व्यवस्था कैसी है। योगी आदित्यनाथ जिस कानून व्यवस्था का दावा करके उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, वो कानून व्यवस्था आखिर कैसी है कि पुलिस की हिरासत में होने के बावजूद भी कोई भी आरोपी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या आगे ये सिलसिला बरकरार रहेगा या फिर यूपी पुलिस इसकी रोकथाम के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज।